गेट एग्ज़ाम के रीसेंट ट्रेंड्स को देखते हुए दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपेक्टेड गेट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं कितने सारे गेट एस्पिरेंट ये सवाल को बना सकते हैं। हमारे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं ABCD और दूसरा रेक्टेंगल है DEBF। दोनों ही आइडेंटिकल रेक्टेंगल है। आपको फाइंड करना है शेडेड रीजन। 4 ऑप्शन है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, फिर मेरे सोल्यूशन को देखना। अब आपको पता ही है एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या रहता है कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन। तो पहले वो स्टेप लिख लो, गिवन डेटा को लिखते मत बैठो। हमको फाइंड करना है येलो रीजन। वो फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपल इक्वेशन कि पहले पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल है ना ABCD, उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं, ईजी है। बेस दिया गया है, हाइट दिया गया है, सो बेस इंटू हाइट ये हो जाएगा। उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, राइट। अगर आप ध्यान से देखो दोनों ही आइडेंटिकल रेक्टेंगल थे, यानी ऐसे, और रोटेशन ही इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है, राइट। तो अगर इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो आप क्लियरली देख सकते हो एक सिमेट्री वाला शेप बन रहा है। और क्योंकि सिमेट्री वाला शेप बन रहा है तो ये जो एरिया है और ये जो एरिया है वो सेम रहेंगे। और क्योंकि वो सेम रहेंगे तो हम ट्वाइस करके कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप नंबर 1 को पहले लिखते हैं। स्टेप नंबर 1 यहाँ पर क्या था? स्टेप नंबर 1 हमारा था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 2 टाइम्स एरिया ऑफ, इसको मैं J मान लेता हूँ, इसको मैं G मान लेता हूँ। तो ये जो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CJD, राइट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो दिखाई दे रहा है बेस इंटू हाइट, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये ट्राइंगल का बेस 1 है, क्योंकि ये वाली साइड 1 है तो अपोजिट भी 1 ही होगी। रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट है। और हाइट जो है CJ वो पता नहीं, वो CJ को हम x मान लेते हैं। सो ये x। तो फाइनली हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई हो करके 2 माइनस x आ रहा है। बस अगर ये x को फाइंड कर लिए तो ज़िंदगी सफल हो जाएगी। वैसे x को कोई हासिल कर नहीं पाया है, बट हाँ मैथ्स में x को हासिल किया जा सकता है। चलिए कैसे हासिल करना है ध्यान से फोकस कीजिएगा। सबसे पहले इस डायग्राम को मैं कॉपी करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, और सोचते हैं कि ये x को खोजे कैसे, क्योंकि चैलेंजिंग बात तो वो x ही है। हमेशा x चैलेंज ही होता है सभी के लिए, तो यहाँ पर भी x चैलेंज ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा CJ है वो हमारा x है, और यहाँ पर हमारा G था, राइट। क्योंकि मैंने कहा था ये 2 ट्रायंगल कैसे है, सेम टू सेम है सिमेट्री की वजह से। अगर सेम टू सेम है तो अगर ये x है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा, राइट। बेस दोनों का 1 है, ये 1 है, इधर भी 1 है, और ये हाइपोटेन्यूस है जो कि सेम रहेंगे दोनों के। चलो हाइपोटेन्यूस क्यों कह रहे हो सर जी? क्योंकि रेक्टेंगल है तो यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है ना। राइट एंगल ट्राइंगल जब हो जाए तो फिर ये वाला हाइपोटेन्यूस ही होता है, राइट। चल अब मैं देख पा रहा था कि मुझे अगर x निकालना है तो फिर ये ट्राइंगल से x निकल सकता है बाय सेइंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? अगर हम ट्राइंगल ABG के अंदर पाइथागोरस यूज़ करें तो फिर AB स्क्वायर प्लस AG स्क्वायर हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब AB पता है 1 है, सो 1 स्क्वायर प्लस AG पता है, AG तो x है सर जी, x स्क्वायर। ये GB स्क्वायर, ये GB पता नहीं है, GB का क्या करे सर? अगर GB x के टर्म में आ जाए ना तो x निकल आ जाएगी, और जैसी x निकल आ जाएगी तो हमारा आंसर भी निकल आ जाएगा, हमको मार्क्स भी मिल जाएंगे, राइट। अब ये x निकाले कैसे, GB निकाले कैसे? और एग्ज़ाम में फिर टाइम वेस्ट होते जाता है। तो अक्सर मैं कहता हूँ जब भी ऐसे एनालिसिस वाले सवाल आ जाए ना तो इसको राउंड 2 में रखना, और राउंड 2 में भी अगर ना बने तो फिर राउंड 3 में रखना। वो जो आपकी बुकलेट होती है ना गेट एग्जाम में, तो वो बुकलेट के वहाँ पर छोड़ देना और फिर आगे बढ़ जाना कि हाँ यहाँ तक पहुँच गए थे, बट x निकालने में अगर शायद फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं आ रहा है, सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं आ रहा है, दिमाग नहीं चल रहा है, टाइम प्रेशर है ना, बहुत सारे एंजाइटी सब आती है एग्जाम में, तो राउंड 3 के लिए रखना। बट ये बनाया जा सकता है अगर शिद्दत से सोचो कि क्या ये x डायरेक्टली निकलेगा, क्या हमको कुछ ऐसा डेटा पता है कि मैं डायरेक्टली बस कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके निकाल लूँ? तो ऐसा तो कुछ पता नहीं है डायरेक्टली, राइट। कि डायरेक्टली तो पता नहीं, एंगल वैंगल नहीं दिया ना। अगर एंगल वैंगल दिया होता तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा लेते। तो फिर अब क्या किया जाए? अब सर जी मैं ये देख रहा था कि ये पूरी की पूरी जो साइड है ये हमें पता है। कैसे पता है यार? सर आपको याद है 2 रेक्टेंगल आइडेंटिकल थे। अगर 2 रेक्टेंगल आइडेंटिकल है तो फिर पहले वाले रेक्टेंगल का CB अगर 2 सेंटीमीटर कहा गया है तो वही का वही साइड इसके पास भी है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो मुझे FB पता है 2 सेंटीमीटर है, उसमें से मुझे GB निकालना है।
एफ बी मुझे पता है कि ये पूरा का पूरा 2 सेंटीमीटर है, उसमें से मुझे जी बी निकालना है। चलो तो मैं ऐसा कह देता हूँ कि जी बी हमारा ऐसा हो जाएगा कि 2 माइनस एफ जी, है ना, ये पूरा का पूरा 2 है, उसमें से अगर एफ जी उड़ा दिया तो मुझे जी बी मिल जाएगा। अब बात आती है एफ जी कैसे निकालें। जब मैं एफ जी के बारे में सोच रहा था तो मेरे को अगेन एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दिया। आपको दिखाई दिया ये डी एफ जी में ये एफ 90 डिग्री है। सर कैसे? अरे भाई साहब ये रेक्टेंगल है ना, ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, तो फिर एफ एंगल 90 डिग्री होना ही है। सर ये 90 डिग्री है, अच्छा ये वाला आपका फिर 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये भी वही बेस है जो कि पहले वाले रेक्टेंगल का बेस है। पहले वाले रेक्टेंगल का अगर 1 सेंटीमीटर बेस है तो इसका भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो सर जी ऐसा आपको फील नहीं आ रहा है कुछ तो गड़बड़ है इस फिगर में कि ये ट्राइंगल भी इससे सेम टू सेम मेल खा रहा है। अब आप कहोगे सेम टू सेम कैसे मेल खा रहा है? सेम टू सेम मेल खाने के लिए कॉन्सेप्ट है कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। सिमिलर ट्राइंगल नहीं, सिमिलर ट्राइंगल में रेशियोज को सेम करते हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में पूरा पूरा ट्राइंगल ही सेम हो जाता है। उसके लिए टेस्ट होती है, तो टेस्ट का हम यूज़ करेंगे जिसका नाम है ASA टेस्ट। मेरे को फील आ गया कि साइड यहाँ पर सेम है। आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ कि जो हमारा ट्राइंगल है, ये जो CJD वाला जो ट्राइंगल है वो एकदम से सेम है, कॉन्ग्रुएंट है किस वाले से? FGD वाले से, एकदम कॉन्ग्रुएंट है। अब ये प्रूफ अगर आपको करना है तो मैंने टेस्ट क्या कहा था? टेस्ट कहा है ASA, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले साइड सेम है तो S आ गया, S आ गया, साइड सेम है 1 सेंटीमीटर का। एंगल भी आ गया, एक एंगल आ गया 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल भी आ गया। अब क्या बचा है? एक और एंगल प्रूफ करना है, जो कि एंगल आप प्रूफ कर सकते हो। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए कि अगर ये, अरे ये तो ब्लू वाला आ गया, अगर ये हमारे पास अल्फ़ा है FDG और GDJ अगर बीटा है, JDC अगर हमारे पास गामा है, तो अल्फ़ा और गामा सेम है। सर ऐसे कैसे? चलो नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ ऐसे कैसे। कॉपी हुआ? चलो कॉपी हो गया। ऐसे इसलिए हुआ, आप देखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आता है। सर अल्फ़ा प्लस बीटा ये एंगल तो वो रेक्टेंगल का 90 डिग्री है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री आ गया। सिमिलरली बीटा प्लस गामा कितना आया? सर बीटा प्लस गामा ये भी रेक्टेंगल का एंगल है जो कि 90 डिग्री है। अगर ऐसी बात है दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सर बीटा बीटा कट गया, अल्फ़ा माइनस गामा इज इक्वल टू 90 माइनस 90, 0 आ गया, तो अल्फ़ा और गामा सेम हो गया। इसलिए ये जो ASA का वो जो अल्फ़ा बीटा सेम है वो भी मैंने प्रूफ कर लिया। सो ASA टेस्ट के हिसाब से हमने प्रूव किया ये दोनों ट्राइंगल कैसे है? ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। कौन सा टेस्ट यूज़ किया था? ASA टेस्ट यूज़ किया था। चल, अगर ये बात क्लियर हो गई तो अब चीज़ें सुलझाना थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा पूरा लक्ष्य क्या था वो भूलना मत। लक्ष्य था कि FG को निकालना है। ठीक है, FG तो अब आपका निकल आ ही जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस एक बार कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमको फाइंड क्या करना। नहीं तो वो 3 इडियट का वो डायलॉग है ना, सोल्यूशन पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। तो क्वेश्चन ये था कि हमको FG फाइंड करना है, हमको वैसे तो BG फाइंड करना है, जिसको हमने कहा था कि 2 माइनस FG है, और फिर हम FG के पीछे भाग रहे थे, ये चीज़ थी। और FG अब मेरे को क्लैरिटी मिल रही है क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम टू सेम है, तो कंपैरिजन के बेसिस पे अब मेरे को FG बता दो कितना होगा। सर जी ये हाइपोटेनियस सेम टू सेम रहेंगे, राइट। DC और FD सेम टू सेम है, तो जो CJ है और FG है वो सेम टू सेम है। CJ और FD सेम टू सेम है। अगर CJ x है तो FG भी x होगा। तो इस हिसाब से जो BG आ गया वो हमारा 2 माइनस एक्स आ गया। एक बार BG हमारा 2 माइनस एक्स आ गया ना, तो फिर बस अब क्या है, अब तो सोल्यूशन के पीछे भागना है। ठीक है, जैसी x मिल जाएगा
फिर क्या है, फिर ज़िंदगी सफल हो जाएगी? नहीं। वैसे x किसी को मिलता नहीं, मैथ्स में ही मिलता है। यहाँ पर ध्यान से देखना, हमने क्या कहा, हमने कहा 1 + x² दैट इज़ इक्वल टू, जी भी हमारा 2 - x आया था, तो अब इसको सुलझाना है। 1 + x² दैट इज़ इक्वल टू 4 - 4x + x², कट जाएगा। रीअरेंज कर लो, 4x इज इक्वल टू 4 - 1, तो 4x आ गया 3, यानी x कितना आ गया 3/4। x आ गया 3/4। तो फाइंड क्या करना है, ये सब हम जो कर रहे थे वो ये चीज़ फाइंड करने के पीछे भाग रहे थे कि हमको फाइनल आंसर था 2 - x, राइट। सो 2 - x था, x कितना आ गया था 3/4, तो आपका आंसर आ गया 2 - 3/4, 8 - 3 5, 5/4 इज़ दी फाइनल आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में मौजूद था। कैसा लगा ये सवाल, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने इन डेप्थ और सारे गेट के PYQs बनाने हैं, उस केस में आप डाउनलोड कीजिएगा श्रेणी जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप। 70,000+ की हमारी स्ट्रॉन्ग फैमिली है जो कोर्सेज से पढ़ाई कर रही है, ठीक है। ये सारे ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। अनाउंसमेंट भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ, गेट 2026 के ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन आ चुके हैं। 2025 के भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर आपका 15-16 को एग्जाम है तो ज़रूर से ऑप्ट कीजिएगा। 2026 के लिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में जैसे ये वीडियो है हिंदी में बात हो रही है, स्लाइड्स इंग्लिश में रहेगी, वही इंग्लिश में एवरीथिंग वुड बी इन इंग्लिश, द टॉकिंग स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल, एवरीथिंग। बाकी अगर आपको सिर्फ कंसेप्ट ही करना है तो कंसेप्ट भी है। ऑल इन वन के अंदर क्या चीज़ें होगी, 4 कोर्सेज इन 1, मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट्स, मैथ्स के सारे PYQs, एप्टी के सारे कॉन्सेप्ट्स, एप्टी के सारे PYQs, सारे ब्रांचेस के सारे ईयर्स के विथ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। अगर आपको इंडिविजुअल पढ़ना है तो आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हो, और ये सारी सुविधा ऐप पर दे रखी है।